जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण। और आप आज आप देखेंगे स्कंद पुराण का भाग 13 तथा माहेश्वर खंड का भाग 12। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान शिव ने आल जहर पीने के पश्चात जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अनेकों रतन निकले। अंत में उसमें से धनवंतरी अपने दोनों हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उस कलश को लेकर दैत्य पातालपुरी में भाग गए। तब देवता भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। देवताओं को महाराज बलि ने यह कहकर कि तुम्हारे पास सब रतन है और हमारे पास तो सिर्फ एक अमृत ही है, तुम वापिस जाओ। तभी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके वह कलश उनसे ले लिया और उससे देवताओं को अमृत पिलाया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 13 में सुने। लोमस जी कहते हैं कि देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और वो बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं उसके बाद अब तुम इनसे भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं ऐसे सैनिकों की विजय मद से उन्मत्त होकर हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्हें महापात की ओर ब्रह्मत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इतना सुनने के पश्चात इंद्र देवसेना के साथ स्वर्ग में चले आए। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से ही विजयी हुए। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए वो युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे अपने शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? आप यह बात हमें बताइए। तब लोमस ऋषि बोले कि गुरु बृहस्पति के बिना भी सची पति इंद्र ने कुछ काल तक राज शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उस स्वर में बोल कर देते थे। दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। इस प्रकार इंद्र को जब इस बात का पता लगा कि हमारे पुरोहित होकर दूसरे को फल देते हैं तो समझकर इंद्र ने 100 पर वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्मत्या के अपराधी हुए। पर ब्रह्मत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरुपत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें। तदंतर
ब्रह्महत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग खड़े हुए। जब सहसा ब्रह्महत्या इंद्र को लपेट लेने के लिए लप झपटी, इतने में इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल से बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र ने 300 दिन दिव्य वर्ष पूरे किए। ये विप्रगण जिस राज में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां पर जाके विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर ने पूछा, इंद्र ने तो 100 में यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज प्राप्त किया था, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ? तब सोनक जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषता मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरुतुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। विप्रगण उस समय की परिस्थिति पर बड़ी भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति जी से कह सुनाई। देवताओं की बात सुन परम बुद्धिमान बृहस्पति ने सर्वस्त्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य का विचार करके मायास्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास गए। वे उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिनके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। फिर गुरु बृहस्पति जी ने स्वामी इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। वे बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्म है? बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका अक्षय होगा। तो बृहस्पति जी का यह वचन सुन इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारे और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हों उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्महत्या से आवर्त होने के कारण अब मरे हुए के समान ही हूँ। तब सभी देवताओं के विचार से गुरु बृहस्पति ने चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना दिया। इस प्रकार उत्तम कला से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें मान कामानल संताप करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की बात सुन बुद्धिमान बृहस्पति जी सची के भवन में गए। तब कल्याणी
बोले कि कल्याणी इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राजा संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु इस कार्य में के विरुद्ध जान पड़ती हो आप। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वे मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। बृहस्पति ने उन्हें जाकर सची देवी की सारी शर्त बता दी। नहुष ने देवी की शर्तें स्वीकार कर ली और बुद्धि से सोचने लगे, आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लो। तब 2 ब्राह्मणों के ऊपर पालकी रख उसमें बैठ कर बोले, सर शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। न उसके सर कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें साप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। महापुरुषों को की अवहेलना करने से इनका सारा पुण्य एक ही अक्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सभी देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। देवता व्याल हो गए और बोले, देवराज विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ करना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उनका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं ने जब इस प्रकार बातचीत से हो रही थी, ब्रह्महत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुन बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, हे ब्रह्महत्या, तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। तब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश पृथ्वी को दिया और दूसरा अंश वृक्षों को दिया। तीसरा अंश बृहस्पति जी ने जल को दिया तथा चौथा अंश स्त्रियों को दिया। तभी से स्त्रियां रजस्वला होती हैं। वह ब्रह्महत्या का एक अंश स्त्रियों, संपूर्ण स्त्रियों के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार बृहस्पति ने उस ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटकर अलग अलग कर दिया और इंद्र को फिर स्वर्ग का राजा प्रतिष्ठित कर दिया। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा लंबी हो गई है, कृपया इसे अवश्य पढ़ें और इससे आगे की कथा अगले भाग में।